अर्थात माता पिता, बंधु, सखा, धन, विद्या, सब कुछ एकमात्र परमेश्वर ही है। हाँ, वह सब कुछ है। शेष यह जो भी मैं तू है, सब उन्हीं की प्रतिबिंब मात्र है, जिसका अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोगों को अगर हमसे भगवत चर्चा करनी है तो यहाँ रुकिए, अन्यथा यहाँ से चली जाइए, क्योंकि जो सर्वे सर्वा है वह तो आपके स्वयं समक्ष खड़े हैं। हाँ, हमारे महाराज जी, चाहिए वहीं जाकर वार्ता कीजिए। इतनी कम उम्र के बालक के मुख से ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुन श्री विद्या बाबू, उनके छोटे भाई और श्री दीनानाथ जी आश्चर्य में पड़ गए और बालक सुभाष की क्षमता शक्ति को और भी जांचने के लिए उससे जटिल से भी जटिल प्रश्न करने लगे। लेकिन उनके इन प्रश्नों का उत्तर देने में सुभाष को जरा भी कठिनाई ना हुई, क्योंकि अब सुभाष एक ज्ञानी बालक बन चुका था। अतएव उसने उनके सभी प्रश्नों का सद्ग्रंथों से प्रमाणित उत्तर दे उन सभी को अवाक कर दिया। अरे, ये वही सुभाष है जो कभी हम लोगों के सामने बोल भी नहीं पाता था। हाँ, और आज देखो कैसे हम लोगों के हर प्रश्न का जवाब दे रहा है। हाँ, जैसे मानो कोई बहुत पहुंचा हुआ ज्ञानी हो। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है। ये सुभाष ही है या कोई और। लेकिन अब इन लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई, क्योंकि अब वो सब कुछ होने लगा जिस बात का उन्हें भय था। अर्थात अब सुभाष सिवाय परमेश्वर के किसी और से अपना कोई रिश्ता नहीं समझ रहा था। हाँ, वो किसी को भी पहचानने से साफ इनकार कर रहा था। सुभाष के अंदर ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन देख सभी लोग घबराकर सदानंद के पास दौड़ते हुए आए। महाराज जी, देखिए ना, सुभाष को क्या हो गया? महाराज जी, देखिए ना, कैसी बहकी बातें कर रहा है। कह रहा है हम किसी को नहीं जानते, अब सब कुछ हमारे परमात्मा ही है और हमारा कोई कुछ नहीं। महाराज जी, आप समझाइए ना उसे कि ऐसी बातें ना करे। हम लोगों को बहुत घबराहट हो रही है। इसे क्या हो गया है? क्या हो गया है इसे? क्या हो गया? क्या हुआ विद्या बाबूजी? आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? महाराज जी, सुभाष पागल हो गया? महाराज जी, तबीयत खराब है? नहीं महाराज जी, पागल नहीं हुआ है और तबीयत भी नहीं खराब है, बल्कि तो फिर बताया जाए कि ऐसा क्या हो गया कि आप लोग इतना परेशान प्रतीत हो रहे हैं? महाराज जी, सुभाष हम लोगों को पहचानने से इनकार कर कह रहा है कि हम लोगों का उससे कोई रिश्ता ना रहा। ना जाने क्या हो गया है, बड़ी बहकी बातें कर रहा है, महाराज जी।
बहकी बहकी बातें कर, ना जाने क्या हो गया। बताइए महाराज जी, हम लोगों को पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या हो गया इसे? क्या हो गया है महाराज जी? क्या हो गया? समझाइए इसे, समझाइए ना महाराज जी, समझाइए इसे। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? ये सब तो होना ही था। क्योंकि शायद आप लोग भूल रहे हैं, आप लोगों को पहले ही इस तथ्य से अवगत कराया गया था, लेकिन तब आप लोग ही इस बात पर बार बार जोर दे रहे थे कि सुभाष को यथार्थता क्या है यह बता दिया जाए। आप लोगों को पहले ही कहा गया था कि आप लोग ऐसा ना करें, बार बार मना किया गया था, लेकिन तब आप लोग नहीं माने और बार बार इस बात पर, इस जिद पर अड़े रहे कि सुभाष को यथार्थता क्या है यह बता दिया जाए। जबकि इसके परिणाम से सदानंद के द्वारा आप लोगों को अच्छी भली प्रकार से अवगत कराया गया था। और अब जब इस बालक को यथार्थता के विषय में बता दिया गया है, दिखा दिया गया है, तब आप लोग ही एकत्रित होकर तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं।